सभी लोगों को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर जो है, इसके बारे में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सारा का सारा रिलेशनशिप इसका जुड़ा हुआ होगा। जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब का जो फैक्ट्स है, जो निचोड़ है, वो यहाँ पे होगा। अभी रिसेंटली जो ईडीओ का एग्ज़ाम है यानी कि बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स जैसे आप बिहार दरोगा को ले लीजिए, उसमें भी कंप्यूटर्स के कुछ-कुछ क्वेश्चन्स यहाँ पे आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ-कुछ मुख्य बिंदुओं पर। पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने विकसित किया था? तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक ट्रिंग-ट्रिंग करती रहती है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ट्यूरिंग ने किया था। डिजिटल यानी शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं? तो इंटरनेट किसको कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एनालिसिस करना यानी डेटा या सूचनाओं का प्रोसेस या संग्रहित करना, स्टोर करना। सबसे तेज़ कंप्यूटर विश्व का कौन-सा है? तो इसका नाम है टाइटन। टाइटन दुनिया का सबसे तेज़ जो है कंप्यूटर है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? लेज़र प्रिंटर का। डेस्कटॉप से छपाई के लिए जिस प्रिंटर का उपयोग करते हैं, लेज़र प्रिंटर कहते हैं। आगे है कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग यानी कमांड्स को ले जाने के लिए क्या करता है? एग्जीक्यूटिंग यानी कि एग्जीक्यूटिंग जो होता है, वो कमांड्स को ले जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का काम क्या होता है? तो वायरलेस संचार को चलाना उपकरणों के माध्यम से। और एक होता है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है? तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, यानी संचार प्रौद्योगिकी होता है, जो चलाया जाता है वाईमैक्स के द्वारा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजा गया है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? तो बिट्स में। किसमें किया जाता है? बिट्स के द्वारा। वो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने जो है ये डब्ल्यू का आविष्कार किया था। इसके अलावा आँकड़ों का टेलीफ़ोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? मोडेम। मोडेम कहते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई-सुशासन। ई-सुशासन कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आँकड़ा किस पर निर्भर होता है? तो डिस्क के जो स्पेस होते हैं, उस पर ये निर्भर होता है। चित्र संदेश यानी निजी बॉक्स में कितने दिनों तक रखा जा सकता है? प्राइवेट बॉक्स में 30 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू को कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का आज पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मेन बोर्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही कंप्यूटर का मेन पटल कहा जाता है। विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? तो विद्या वाहिनी जो परियोजना है वो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। सीपीयू का सबसे मुख्य कार्य क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है या जो इंस्ट्रक्शन है, उसको रीड करना, इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना, ये सीपीयू का बहुत बड़ा काम होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन-सा है? इसका नाम है मलप्पुरम। मलप्पुरम कहाँ पे है? केरल में। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या होता है? डीओएस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस होता है। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? 1968 में आया था। माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा होता है, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से होता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है या जो भी सूचना है, उसको ट्रांसफर करता है, उसे प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है? तो बग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण क्या है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो होता है, इसे ही वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, एक कंपनी है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक अन्य नाम है। स्काई ड्राइव। स्काई ड्राइव यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, इथरनेट। इसका नाम था इथरनेट। बाद में इसका नाम बदल के 1993 के आसपास में इंटरनेट इसका हो गया। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 में किया गया था। विश्व के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी यानी क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत में टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि सबसे लेट या पूरी दुनिया में सबसे लास्ट में जो टेलीविजन कहीं पे पहुंचा था, वो भूटान में पहुंचा था। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें हम लोग पाम टॉप कहते हैं। जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे हाथों में ही फिट होते हैं, उन्हें पाम टॉप कहते हैं।
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने वाले व्यवस्था को डाटा कहते हैं। अब एक है कि किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डेटा लिस्ट या ग्राफिक्स प्रोग्राम को लाते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है कि डाटा को उपयोगी बनाना इसका अर्थ होता है। विश्व का पहला यानी काउंटिंग मशीन क्या था? एबेकस इसका नाम है। आगे किस कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है? तो इंटेल कंपनी ने। भाभा अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका नाम है अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश ये अमेरिका यानी यूएसए है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर नाम है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यानी डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों को बताने का काम करता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हो रहा है? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में एक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरगेशन चिप होता है जिसे यूएलएसआईसी कहते हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन सा है? तो लेडी एवं आगस्ता जो है विश्व का पहला जो है वो का मतलब प्रोग्रामर है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है एनीएक। एनीएक जो है पूरी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट या आउटपुट मेमोरी होता है। भारत में पहली बार मोबाइल सेवा 1995 में चालू किया गया था। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड रिपीट है। आगे है कि कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में क्या होता है? तो सीयू होता है यानी कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और एक मेमोरी होता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, रोम चिप में होता है। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? यूनिवर्सल सीरियस बस यानी यूएसबी। यूनिवर्सल सीरियस बस यूएसबी का फुल फॉर्म भी होता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर को एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो उसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के ब्लॉक दर या गति को मापते हैं किसमें? मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में चक्र में शामिल होता है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। सिस्टम क्लॉक या कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना किस में करते हैं हम लोग? मेगा हर्ट्ज में करते हैं। मेगा हर्ट्ज में करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तारण क्षमता नेक्स्ट है। कंप्यूटर प्रणाली के विस्तारण क्षमता यानी एक्सपेंशन का या कैपेसिटी को प्रदान करने का काम करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एस से स्विच, एम से मोड और पी से पावर और एस से सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो देखेंगे कि मदरबोर्ड से जितने भी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिंग लाइंस होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं? तो हम लोग मापते हैं एमआईपीएस यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में से हम लोग मापते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान यानी रिजर्जेंस ऑफ साउंड के लिए एक सीडी होता है यानी कि कम्पैक्ट डिस्क यानी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है जिसे लेजर बीम के नाम से जाना है। टैब की का प्रयोग होता है स्क्रीन पे होता है, कर्सर को मूव करने के लिए होता है, इंडेंट करने के लिए होता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो मीडी जोड़ता है जिसे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक बॉक्स जिसमें सिस्टम के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट का अल्ट अल्ट को कहते हैं क्या शॉर्ट में? तो उसे मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर की कहते हैं। तो कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। क्वाटी का प्रयोग किसमें होता है? तो कीबोर्ड में किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच में स्पेस डालता है तो उसे हम लोग स्पेस बार कहते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग कैप्स लॉक की कहते हैं। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करने का काम करता है। कौन सी यूनिट इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सबसे ज्यादा कॉमन होता है? तो ये होता है कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करने का काम करता है बेसिक। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आईबीएम को जाता है यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स को जाता है। स्कैनर ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में चेंज करता है या मेमोरी में उसे कलेक्ट करने का काम करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है, फोटो डायोड का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होता है? राइट क्लिक होता है। कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग मॉनिटर का उपयोग करते हैं। अब कुछ डिवाइस जो होते हैं जो इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस होते हैं
एक तो पहला मॉनिटर होता है, दूसरा प्लॉटर होता है, सॉरी, कार्ड रीडर होता है और एक स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है और एक टेप रीडर होता है। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला हिस्सा जो होता है कंप्यूटर का, उसे हम लोग क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो इसका नाम है मॉडेम। कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार क्या है, तो रैम है और रोम है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट हो जा नहीं होते, मतलब रोम। अगर बिजली बंद हो जाए, मेमोरी का डाटा या जो कंटेंट्स होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो रोम में होता है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं, तो डॉक्यूमेंट यानी अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है, स्टोर किया जाता है, किसके द्वारा? रैम के द्वारा। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहते हैं, जब हम नीचे किसी चीज को ड्रैगिंग कर रहे होते हैं। बाई तथा अस्थाई मेमोरी को कहते हैं ऑक्सिलरी यानी मेमोरी कहते हैं। सीडी तथा डीवीडी का किसका उदाहरण है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण होता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिपेंड करता है डिस्क के स्पेस पर। पेन ड्राइव क्या होता है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो जो कैश मेमोरी होता है उसका एक्सेस टाइम जो होता है वो सबसे कम होता है कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो होता है हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग के लिए होता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद कर सक देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, सेव करने के बाद भी। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई को बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से बड़े और सबसे छोटे के क्रम क्या-क्या है? तो टीबी है, जीबी है, एमबी है, केबी है। तो सबसे पहले टीबी, जीबी, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट, ये इसमें होता है। जब किसी फाइल में इंस्ट्रक्शन होते हैं तो जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल कहते हैं एक एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग के नाम से हम लोग जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, तो अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का कंट्रोल करता है और उसका समन्वय करता है। ओपन सोर्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये लिनक्स और एंड्रॉइड का एक सिस्टम होता है। दो प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता भी मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो ये इसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है, तो कीबोर्ड होता है और एक जॉयस्टिक होता है, स्कैनर होता है, माइकर होता है, पंच कार्ड रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, टच स्क्रीन होता है, माउस होता है, लाइक पेन होता है, माइक होता है, बारकोड रीडर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, डिजिटल कैमरा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में ट्रांसलेटेड करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर कहते हैं एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। अब अनुवादक प्रोग्राम दूसरा नेक्स्ट है। अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्रित करके एक फाइल बनाता है, उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। आगे है कि असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलो, यही काम होता है इसका। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उनमें विद्यमान एरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़ा जाने वाला योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है स्प्रेडशीट होता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच में व्हील का प्रयोग होता है, जो पेज पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है और हमने आपको भी बताया था कि उसे ट्रैकिंग कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, उसे वर्ड पैड कहते हैं। और शब्द संसाधन यानी वुड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, उसे एमएस वर्ड या वर्ड स्टार पेज मेकर के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम जो होता है, उसे शॉर्ट में EXE लिखा जाता है। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज का फाइल एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज का फाइल
हो सकता था, तो 512 एमबी का। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं बग्स। क्या कहते हैं? बग्स। कंप्यूटर प्रोग्राम में जितनी गलतियां होती हैं उसे बग्स कहते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो 7, 7 रिबन टैब हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, उसे हम लोग शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता क्या है? तो बूटिंग होता है। क्या होता है? बूटिंग होता है। अब बात करते हैं, एक निब्बल में कितना होता है? 4 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। एक टेराबाइट 1024 जीबी और एक पेंटाबाइट 1024 टीबी और एक एक्साबाइट 1024 जो एक्सा मतलब पेंटाबाइट है उसके बराबर होता है। और एक जो जेट्टाबाइट होता है वो 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। और एक यट्टाबाइट जो होता है वो 1024 जेट्टाबाइट के बराबर होता है। इसे आप याद कर सकते हैं। निब्बल बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योत्ताबाइट। नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से 1। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसका मिश्रण होता है? तो ये फर्मवेयर का हिस्सा होता है। रोम में अस्थायी रूप से किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करने वाला प्रारंभ करता है उसे हम लोग बायोस कहते हैं। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को रिमूव के लिए कमांड देता है अनइंस्टॉल। हटाने की प्रक्रिया अनइंस्टॉल होता है। जब कंप्यूटर को ऑफ से ऑन किया जाता है तो उसमें कोल्ड बूट होता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इंटरनेट में उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा जो होती है उसे हम लोग जावा कहते हैं। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक या स्टेप प्रोड्यूसर्स के समूह को एल्गोरिदम के नाम से हम लोग जानते हैं। एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी का प्रयोग किया जाता है आईपी पते मेक पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो प्राय कौन सी होती है? तो लोगोस होता है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला जो कोड होता है उसे हम लोग यूनिकोड कहते हैं। और जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है उसे हम लोग मशीनी भाषा कहते हैं। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस होता है। अगला है कि प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा क्या है? तो जो फार्मूला ट्रांसलेटर होता है उसे फोरट्रॉन कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज जो होता है उसे अल्गोल कहते हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होता है उसे कोबोल कहते हैं। और जो लोगोल होता है यानी लोगो होता है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। बेसिक जो होता है बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। प्रोलॉग जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और सी और सी प्लस प्लस और एक पी एस सी आई ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामर कहलाता है जो भी सॉफ्टवेयर को तैयार करता है या उसकी जांच करता है। तो आगे बढ़ते हैं कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। डीबीएमएस में डाटा निरूपित करते हैं एक टेबल के रूप में। प्राइमरी की का पहचान होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करने में। कोबाल में सीओ का अर्थ क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड इसका अर्थ होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा किसका है? डायल अप सर्विस का है। तो नेक्स्ट है कि टपल क्या होता है? तो टेबल की एक रो होती है। सी बेंड या ट्रांसमिशन में प्रयोग किसका होता है? तो सी गीगाहर्ट्ज का आवृत्ति का एक रूप यहाँ पे होता है। किसी प्रोग्राम किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। इस कार्ड में से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का जो होता है इंट्रानेट कहलाता है। कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। सी प्लस प्लस क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर अगर किसी ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया है तो उसी को फिशिंग ट्रिप कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होता है उसे ब्लूटूथ कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस राउटर हब एवं स्विच होता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर जो होता है गेटवे कहलाता है। इस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। वाई मैक्स का हो सकता है। टेलनेट है क्या? एक टेस्ट कंप्यूटर है जिसका कंप्यूटर प्रोटोकॉल यहाँ पे होता है।
किसी संगठन की वेबसाइट में डॉट कॉम अंश सूचित करता है, उसका नाम क्या है? तो कॉमर्शियल वेबसाइट इसको कहते हैं। ईथरनेट एक उदाहरण है, लेन का है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। सामान्यतः वेब एंट्रेंस यानी कि क्या होता है, किस पे होता है? तो ये एक यूआरएल पे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। विंडोज में एमई का अर्थ क्या होता है? मिलेनियम। क्या होता है? मिलेनियम होता है। यूआरएल आप देखे होंगे अक्सर एचटीटीपी इस तरीके से लिखा होता है। ये एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी वेबसाइट पर जाने वाले दस्तावेजों को खोलने में मदद करता है, उसे वेब पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है, उसको सर्च इंजन कहते हैं, लाइक गूगल। ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए जो कीबोर्ड में होता है, उसे हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू कहते हैं। किसी भी ब्राउजर को टैब को बंद करना है तो इंटरनेट संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या जो अनसो मतलब अनसोलिकेटेड एडवर्टाइजिंग वाले ईमेल को कहते हैं स्पैम। जिसका हमारे स्पैम मतलब ऐसा ईमेल जिसका हमारे अवांछित विज्ञापन है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और उसका पर्पस ये है कि हमें साइबर अटैक या साइबर हमले का शिकार बनाए। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनऑथोराइज उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत आता है? बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग पहचान बनाता है, उसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है भैया? तो मल्टीमीडिया में आता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बिटमैप ग्राफिक्स के रूप में इसे स्टोर किया जाता है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए छोटे चीज़ों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई थिंक क्या है? वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है, उसे हम वीजीए तथा क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउज़र होता है। फ़ाइल नेम या एक्सटेंशन का प्रयोग फ़ाइल टाइप आइडेंटिफ़ाई करने के लिए होता है। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाता है? सब डायरेक्टरी जो है वो कहलाता है। एमएस वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। एमएस वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किया जाता है। अगला है कि जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है, जो अधिक बार होने वाले कमांड प्रदान करता है, उसे हम लोग टूल बार कहते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के तरीका को मल्टीमीडिया कहते हैं। एमएस ऑफिस में प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस यू का शॉर्टकट करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अगर कंट्रोल प्लस एफ का अगर यूज कर रहे हैं तो ये फाइल को रिप्लेस करेगा और उस डायलॉग बॉक्स को खोलेगा जिसको आपने कमांड दिया है। और वहीं पे अगर कंट्रोल जेड का अगर शॉर्टकट होता है तो ये अंडू कर देगा सारी चीज़ों को। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर को दबाना है सिंपली। तो ऐसा हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट पेज ब्रेक इंसर्ट के लिए आ जाएगा। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका नाम था परम। परम नाम था। सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में इसका डेवलपमेंट किया गया है। एमएस ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को कंट्रोल वी से करते हैं। और एक यहाँ पे आता है फायरवॉल क्या होता है? तो जब भी हम किसी भी हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना है? इसके लिए कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हम लोग फायरवॉल इंस्टॉल हर कंप्यूटर में रखना चाहिए। अब एक होता है कि जब आप कंप्यूटर में Alt प्लस F4 करते हैं तो या तो फाइल क्लोज होगा या फाइल एग्जिट होगा या विंडो में एक्स बटन दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये Alt प्लस F4 के लिए होता है। अब एक्सेल में होने वाली कुछ-कुछ के जो कीबोर्ड की शॉर्टकट्स की होती हैं, बटन्स होते हैं, उन पे हम लोग अब कुछ बात करेंगे। अगला है पहला कि एरो की होता है। वर्तमान सेल से एक सेल दाएँ या बाएँ या ऊपर-नीचे जाने के लिए हम लोग एरो की का जो है वो उपयोग करते हैं। इंटर जो होता है ये मतलब जो एक्सेल में जो सेल्स बने होते हैं, छोटे-छोटे बॉक्स होते हैं, उसमें आप एक सेल के नीचे में जाना है और उसमें जाकर के उसी एक लाइन में कुछ स्टार्ट करना है तो एल्ट इंटर दबाइएगा। फिर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस जैसे स्पेस बार दबाएँगे तो उस लाइन का जितना कॉलम है, वो पूरा का पूरा जो होता है वो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाने से रॉ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ऊपरी रॉ ये वाला होता है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब होम किसी रो के आरंभ में जाना होता है, A1 सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं, जैसे इसमें जाना है या A1 होता है, A2 होता है, इस तरीके से।
फिर इंड करना है तो वर्कशीट के अंतिम सेल में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट में चले जाइएगा। कंट्रोल जी गो टू कंट्रोल पेज ऑफ प्रीवियस में। टैब जो होता है ये मतलब वर्तमान सेल से एक सेल में दाएं जाना। कंट्रोल एल एन जो होता है नए वर्कबुक को खोलना न्यू होता है। कंट्रोल डू में डी अगर आप दबा रहे हैं तो फिल डाउन हो सकता है नीचे सेल में। और फिल राइट के लिए कंट्रोल आर दबाते हैं। और शिफ्ट टैब अगर हम दबा दें तो एक सेल बाएं जाना है या उसके बाद ओ से वर्कबुक को खोलना है, वर्तमान विंडो को क्लोज करना है या टैब दबा सकते हैं। तो ये सब कुछ एक्सेल से रिलेटेड कुछ कीज थे जो एग्जाम्स में आते हैं, जिन पे ज़्यादा आश्रित होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। अगला है कि जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो उसे किस मेनू में जोड़ते हैं? ऑल प्रोग्राम मेनू में हम लोग जोड़ते हैं। एक्सेल वर्डबुक संग्रह क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। एमएस एक्सेस का प्रोग्राम क्या है? तो डेटाबेस है। एक्सेल के एक रो में इंसमर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के बोर्ड बटन को टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ एक्रोनिम्स एंड फुल फॉर्म दिए हैं। कृपया बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा ही बचा है टॉपिक और ये खत्म ही हो जाएगा, तो इसे पूरा खत्म ही कर लें क्योंकि छोड़ा मत करें अधूरा। सीएडी के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर होता है। डॉट्स पर इंच जो होता है डीपीआई कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एनआईसी कहते हैं। मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप को एमपीईजी कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एलएयू कहते हैं। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को जीआईएफ कहते हैं। इंटरनेट रिप्ले चैट को आईआरसी कहते हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल को सीम कहते हैं। और एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स आईबीएम को कहते हैं। डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी को कहते हैं। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट या मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल को कहते हैं। एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल को कहते हैं। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर को कहते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो होता है डीटीपी को कहते हैं। शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस को कहते हैं। अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस को कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है रैम। और यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी को ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन ओएमआर कहलाता है। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर मॉडेम होता है। स्वान के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान होता है। यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल होता है। आरडीबीएमएस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस होता है। वायरलेस लोकल लूप जो होता है विल कहलाता है। डब्ल्यूएलआई यानी कि लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वायरस यानी विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइज वायरस होता है। वेट यानी कि वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी होता है। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ब्राउजर विंडो में एक साथ कई पेज खोलने की जो होती है सिस्टम से भी यहाँ पे होते हैं। तो विंडोज में कट या पेस्ट के लिए क्लिप बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं जो इसको रखा जाता है। प्रिंट के लिए हम लोग फाइल को रखते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो कमांड होता है फाइल मेनू में न्यू होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए होता है। सेव एज जो यहाँ पे एक फाइल होता है कंप्यूटर में, उसमें एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग नामों से सेव किया जा सकता है। एडिटिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट में विद्यमान डॉक्यूमेंट को चेंज करना वो एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट में या टेक्स्ट की पंक्ति में जाने के लिए हम लोग जो की दबाते हैं वो होम होता है। लेफ्ट अलाइन जो होता है वो किसी कॉलम में टेक्स्ट के लिए होता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजेट का। सीडी एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और एक होता है एडिट मेनू पर रिप्लेस विकल्प इसको कहते हैं। माई डॉक्यूमेंट यानी पर्सनल फाइल या फोल्डर इसमें रखा जा सकता है। और एक होता है सेल का रो कॉलम की लेवल, ये सेल एड्रेस या एक्सेल डॉक्यूमेंट के प्रत्येक सेल को ले जाते हैं। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए F5 प्रेस करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रमुख भाषाएं आपको मिलेंगी। एक मिलता है HTML मिलता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। XML जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। XHTML यानी कि एक्सटेंसिबल HTML कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। और PHP जो होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। वर्ष 1835 में टेलीग्राफ टेलीग्राफ की खोज सैमुअल एब्बी सोर्स तथा
व्हीटन के द्वारा किया गया था। वर्ड प्रोग्राम की यह विशेषता स्पेलिंग आईडी की सामान्यतः त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर ऑटो करेक्ट का काम करता है। स्टोरेज डिस्क की जो मुख्य डायरेक्टरी होता है इसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरीफेरल डिवाइस होता है। निकालने या जोड़ने को प्लग एंड प्ले कहते हैं। ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है जिसे ब्लॉक कहते हैं। ईमेल एड्रेस में प्रकाशित होता क्या है तो प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम होता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन पर संप्रेषित करती है उसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWUN स्वान जो है इसे क्या कहते हैं तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। MS एक्सेल 2010 में चयनित भारत सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कहते हैं Ctrl+Shift+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। आगे है कि एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना रियूडेंडेंसी कहलाता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर होता है। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? तो ये आवश्यक होता है या आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन पर स्वतः ये भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए विंडोज की आवश्यकता होती है। MS एक्सेल में रो कॉलम को संग्रह करने वाले मूल पाठ संज्ञाओं को धारण करना वर्कशीट कहलाता है। स्प्रेडशीट रो और कॉलम इंटरैक्शन सेल कहलाता है। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खेल-कूद के बारे में जानेंगे और इस तरीके से हम लोग इतने कम समय में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो पार्ट 1 था यानी कि NCERT सार संग्रह का ये कंप्यूटर। आगे की चीज़ों को हम लोग और तेज़ी से करेंगे और बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करेंगे।